Hello everyone. So now let's start with the questions on parabola. This is the question from JEE Mains 2023. So we'll start with the sequence of all the parabola questions appeared in JEE Mains 2023. So let's start with the first question. The first question is the equations of the sides of the triangle sides AB and AC of the triangle ABC are this and this respectively. A is vertex A is on y-axis and its orthocenter is 1, 2. The length of tangent from the point C to the part of parabola y square equal to 6x in the first quadrant is. तो आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन जैसा है, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x, ठीक है। तो कोई पॉइंट C है, C से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, C से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया इन द ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्ट, ठीक है। तो आपने C से, ये मान लो C पॉइंट है, यहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आपको C T का लेंथ फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करना है। तो इफ यू टू फाइंड द लेंथ ऑफ सी टी, तो आपको उसके लिए पहले सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आपको क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस गिवन है, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट लेट्स सी दिस। तो आपके पास लेट्स से यू हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, हम एक सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। हम देखो ये ए बी सी, ठीक है। ए बी एंड ए सी का इक्वेशंस आर गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। वर्टेक्स ए इज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 1, 2। तो आप देखो फर्स्ट वी विल फाइंड वर्टेक्स ए, पहले वर्टेक्स ए फाइंड कर लेते हैं। तो उससे आपको ए बी और ए सी के इक्वेशन बनेंगे। कैसे, हाउ विल यू फाइंड वर्टेक्स ए? तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में मेंशन है दैट दिस पॉइंट ए इज ऑन वाई एक्सिस, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों लाइंस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखो ए बी और ए सी की इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। किसके लिए? एक्स के लिए। तो यू हैव दिस इज लैम्डा प्लस 1 एक्स प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 4, राइट। और जो सेकेंड इक्वेशन है दैट इज यू हैव लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी 0, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का दिस इज ए बी एंड ए सी, ये ए बी एंड ए सी, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है वो वाई एक्सिस पे, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, राइट। सो नाउ इफ आई से एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, मतलब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अगर 0 कामा सम वाई होगा, ठीक है, 0 कामा वाई। तो 0 कामा वाई इसमें पुट करोगे तो ये 0 0 हो गया, तो यहाँ से वाई वाई इक्वेट कर दो। तो कैन आई से दिस इज एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पे दिस इज वाई इज इक्वल टू 4 बाई लैम्डा एंड दिस इज माइनस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा। तो यहाँ से आपको देखो लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन चेक दिस, दिस इज माइनस लैम्डा बाई 1 माइनस लैम्डा। सो दिस इज यू कैन सी माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0, विच यू कैन इजिली चेक दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा का वैल्यू आपको मिल गया। तो लैम्डा का वैल्यू जैसे मिला आपको, मतलब व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको तो हमको सिर्फ ये फाइंड कर लेते हैं वर्टेक्स ए, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इक्वेशन, दिस इज इफ आई पुट लैम्डा इक्वल टू 2 हियर, दिस इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सी का इक्वेशन फाइंड करते हैं, लैम्डा इक्वल टू 2, दिस इज 2x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए यू कैन सी x इज इक्वल टू 0, y विल बी इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू y इक्वल टू 2, मतलब ये पॉइंट हो गया आपका 0 कॉमा y इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू दिस विल बी 2, 0 कॉमा 2। यू कैन चेक दिस, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप चेक कर सकते हो, दिस इज 0 कॉमा 2, ठीक है। तो आपके पास वर्टेक्स ए आ गया। अब ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज गिवन टू यू विच इज 1, 2। तो आप ध्यान से देखो, इफ आई से ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 1, 2, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ एल्टीट्यूड। दिस इज 1, 2, ठीक है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सी। अब वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए व्हाट यू कैन से इज, लेट्स से वर्टेक्स सी इज अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा। तो वन थिंग यू कैन सी, अल्फा कॉमा बीटा जो होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो इस लाइन पे लाई करा देते हैं, दिस इज 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, करेक्ट है। दिस इज
2 alpha minus beta plus 2 equal to 0. And second thing you can see what is this what is the slope of this line. इसका slope आप find कर लेते हैं because ये perpendicular है, ठीक है. तो what is this? This is minus 3/2. इसका slope minus 3/2 है, तो इसका 2/3 होगा, that is beta minus 2 upon alpha minus 1, y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is equal to 2/3. I hope this is clear. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके we can easily find the coordinates of vertex C, ठीक है. So now this is 2 alpha, sorry, this is 3 beta minus 6 is equal to 2 alpha minus 2, ठीक है. So this is, if I put 2 alpha का value, 2 alpha is beta minus 2, so you can see 2 alpha is equal to beta minus 2, इसमें put कर दो, this is 3 beta minus 4 is equal to beta minus 2. So what is the value of beta? 2 beta is equal to 2, that is beta is equal to 1, ठीक है. और beta equal to 1 पे you can see alpha will be equal to minus 1/2. So this is point beta alpha is equal to minus 1/2. तो ये अल्फा का वैल्यू, ये बीटा का वैल्यू, मतलब वर्टेक्स सी आपको मिल गया, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 कॉमा 1. तो नाउ इस डायग्राम पे आ जाते हैं. तो वर्टेक्स सी यू हैव गॉट, दिस इज माइनस 1/2 कॉमा 1. हमको इस क्वेश्चन के लिए, फाइनल क्वेश्चन के लिए सी का ही कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड था. तो नाउ अभी तो फर्स्ट पार्ट हुआ है क्या कि आपने सी के कोऑर्डिनेट फाइंड किए. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट सी, दिस इज वर्टेक्स सी, ठीक है. इससे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका लेंथ आपको फाइंड करना है किस पे, टू द पार्ट ऑफ द पैराबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट है उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है. अब हाउ विल यू फाइंड दिस, तो इसके लिए आपको टी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे. अब हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, दिस इज वी कैन सी दिस इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, राइट. मान लेते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280, राइट. सो नाउ सी यू कैन से हियर what is the equation of tangent, ty is equal to x plus 80 square, parabola के equation में tangent, right. Now this tangent is passing through minus 1/2 comma 1, तो इसको satisfy करेगा. तो if I put minus 1/2 comma 1, तो this is t is equal to minus 1/2 plus a. अच्छा 4a is equal to 6, तो a का वैल्यू जो होगा that is 6/4, that is 3/2. This is 3/2 t square. I hope this is clear. a का वैल्यू पुट कर दिया हमने. तो दिस इज यू कैन सी 3t स्क्वायर, ठीक है, और 2t minus 1 plus 3t square, और यू कैन से 3t स्क्वायर minus 2t minus 1 equal to 0, right. So now if I solve this you can see t is equal, इसके दो रूट्स बनेंगे, बट हमको कौन सा रूट रिक्वायर्ड होगा, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब t का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि ये वैल्यू क्या है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ जाए. x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव रहेगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो t का पॉजिटिव वैल्यू यू कैन क्लियरली सी t इज इक्वल टू 1 इज सैटिस्फाइंग दिस. एक और रूट मिलेगा दैट यू कैन इजीली फाइंड, यू कैन फाइंड माइनस 1/3 जैसे भी आप चेक कर सकते, ठीक है. तो t का वैल्यू 1 बिकॉज हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट मिला, ठीक है. सो इफ आई पुट t इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 3/2, व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज 3/2 कॉमा 3/2 to t1, so this is 1. I hope this is clear. You can check this. This is 2 और ये 3/2. Wait, this is 3, not 3/2. This is 3. ठीक है. A is equal to 3/2 और 2 और t का वैल्यू 1. So this is 3. So what is the length CT? अब आप CT डिस्टेंस फाइंड कर लो. So this is again डिस्टेंस हम अप्लाई कर देते हैं. This is CT will be equal to under root of 3 minus 1/2. That is 4/2. That is 2. That is 4 plus 3 minus 1. That is 2 square, that is 4. So root 8 will be the answer, which is option 2 is the answer for this question. Root 8, that is 2 root 2. तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली ये इजी, कॉन्सेप्ट वाइज दिस इज वेरी इजी, बट कैलकुलेशन इसमें आपको पहले ऑर्थो सेंटर को यूज करके वर्टेक्स सी फाइंड करना होगा. वर्टेक्स सी फाइंड करने के बाद यू हैव टू सॉल्व दिस टेंजेंट का लेंथ. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज हाउ, दिस इज easy question but calculated question, ठीक है.